जा रही है। एक। आज हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। एक। ठीक है। हाँ एक। देखो, ग्रहों की दृष्टियां। हम्म। ठीक। मैम वो दशा और महा दशा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था ना एक वो। हाँ, दशा और महादशा में क्लियर हो गया था ना। हाँ ये आपने मुझे बता दिया था, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट। अंतरदशा और महादशा हो गया। हम्म, एक मिनट। एक मिनट। हम्म। हाँ दक्षा, अब लिखो, आप ग्रहों की दृष्टियां लिखो, दृष्टियां। एक सेकंड। हाँ, ये एक किस मिनट। तारीख को हम्म, बढ़ाया था? हम्म। इस देखो, ग्रहों ये की कौन आपका हाथ। कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं ग्रहों की। देखो, ये एक। तो मालूम है कि सबकी सातवीं दृष्टि होती है। जी। ये पता है आपको, थोड़ा सा सारे ग्रहों की सातवीं दृष्टि हाँ होती है। हाँ हाँ। हाँ मैम पता है मुझे। हाँ। हर ग्रह जहां पे बैठा है वहां से सातवीं दृष्टि से देखता है वो, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, लिखो, हम्म। सूर्य देव जो होते हैं उनकी एक ही दृष्टि होती है, सेवन दृष्टि। सूर्यदेव की एक ही दृष्टि है। हम्म। चंद्रदेव की एक ही दृष्टि होती हम्म। है, सातवीं दृष्टि। हम्म। सूर्य और चंद्र को एक ही दृष्टि मिली हुई है, और बुध देव की भी सातवीं दृष्टि होती है। हम्म। ठीक है, बुध देव की भी सातवीं दृष्टि होती है। हम्म। अब आते हैं, इसके बाद हम क्या कहते हैं आपके, बुध देव के बाद आते हैं आपके शुक्र देव की भी सातवीं दृष्टि होती है। हम्म। शुक्र देव के बाद ये कितने ग्रह हो गए, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, ठीक है। हाँ। अब ये जो चार ग्रह होते हैं इनको एक ही दृष्टि मिली हुई है, इनको एक ही एस्पेक्ट मिला हुआ है। हम्म। ठीक है, एस्पेक्ट मींस दृष्टि। हाँ। ठीक है, इनको एक एक दृष्टि मिली हुई है। अब हम आते हैं, क्या कहते हैं, मंगल देव। हम्म। मंगल देव के पास तीन दृष्टियां हैं। ठीक है। एक चौथी दृष्टि मिली है मंगल देव को। हम्म। एक सातवीं दृष्टि मिली है, यानी सेवेंथ दृष्टि। एक एर्थ। एक एट्थ दृष्टि मिली है, ठीक है। अब आते हैं हम गुरुदेव यानी बृहस्पति देव को, कितनी दृष्टियां मिली है लिखो। हम्म। पांचवी मिली हुई है, हम्म। सातवीं मिली हुई है, और नौ। और नौ मिली हुई है, ठीक है, राइट। अब आते हैं हाँ। शनिदेव। शनिदेव को कितनी दृष्टियां मिली हुई हैं। तीन। शनिदेव को एक तो आपके क्या कहते हैं मिली हुई है, तीसरी दृष्टि। सेवेंथ। और एक टेंथ। सेवेंथ, सेवेंथ तो सारे ग्रहों को मिली हुई है, इनको दो दो एक्स्ट्रा मिली हुई है। टेंथ। एक टेंथ मिली है, ठीक है। अब आते हैं राहु। राहु को मिली हुई है फिफ्थ। एक मिनट। राहु को एक फिफ्थ, एक सेवेंथ और एक। नाइन्थ। हम्म। राहु हम्म। और केतु को भी यही मिली है, फिफ्थ सेवेंथ और नाइन्थ। हम्म।
देखो राहु केतु और गुरु को एक जैसी दृष्टियां मिली हुई हैं, देखो। हम्म। मंगल देव हैं, उनको चौथी मिली है, सातवीं मिली है और आठवीं मिली है ना। हम्म। और आपके क्या कहते हैं, गुरुदेव को पांचवी मिली हुई है। और इसके साथ, पांचवी। हाँ, एक मिनट, लैपटॉप में बैटरी, हाँ, गुरुदेव को पांचवी मिली हुई है आपके। और क्या कहते हैं, हम्म। सातवीं मिली हुई है। और कौन सी मिली है गुरुदेव को? नाइन्थ। नाइन्थ मिली हुई है। अब इसको मैं चार्ट ड्रॉ ड्रॉ करके बता दूं, समझा दूं दृष्टियां कैसे देखते हैं, या आपको आता है देखना? मैम मुझे आता तो है, मैं आपको एक काम करती हूँ, अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, जैसे सपोज कीजिए मेष लग्न का चार्ट बनाऊं मैं मैं, बताती हूँ, मैं है ना। बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ आपको, देखो। आप एक बार समझ लोगे। हम्म। ये मैं चार्ट बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ये मैंने व्हाइट हम्म। बोर्ड को ओपन कर लिया है और मैं चार्ट बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है ये। हम्म। ठीक है। अब ये हमने हम्म। चार्ट बना लिया, ये हमारा चार्ट होता है, ठीक है। हम्म। ये ऐसे ही आपको समझ में आएगा, बिना इसके समझ में नहीं आएगा, या तो ये व्हाइट हाँ। बोर्ड पर सबसे बेस्ट होता है समझाने का तरीका। ठीक है। आप बस देखते जाओ इसको। हम्म। ठीक है। अब ये पहला हाउस हो गया, ये आपका हो गया सेकंड हाउस। ये हो गया आपका थर्ड हाउस, ये हो गया फोर्थ। ये हो गया हाँ आपका हाँ। पांच, फिफ्थ, सिक्स, हम्म। हम्म। सेवेंथ, एट। सेवन, एट, हम्म। नाइन हो गया आपके। ठीक है। हम्म। और ये हो गया आपका टेन, हम्म। 11, और ये हो हम्म। गया आपका ट्वेल्थ। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपके बैठ गए, क्या कहते हैं, आपके बैठ गए मंगल देव। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया एम, यानी मंगल देव बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मंगल हाँ, देव को देखो, मंगल देव को जो सातवीं दृष्टि मिली है, तो वो सातवीं दृष्टि कहाँ पे देखेंगे? वन, टू, ठीक है। थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अपने सिक्स। से जो हाँ। सातवां घर है वहां पे उनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो ये सेवेंथ हाउस को देखेंगे, जो हमारे हाँ। जीवन साथी का होता है। तो मंगल देव की दृष्टि किन पे पड़ी? यहाँ पे पड़ी सेवेंथ हाउस पर। अब देखो, सेवेंथ दृष्टि होती है वो तो हर एक ग्रह को, नौ के नौ ग्रह उन सबको मिली होती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा मंगल देव को जो दूसरी दृष्टि मिली हुई है, वो कौन सी मिली हुई है? चौथी दृष्टि। तो इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पे हाँ वो। पड़ेगी? देखो, वन, यहाँ से ही काउंट करेंगे जहाँ पे मंगल देव बैठे हैं। ये कुंडली देखना यहीं से शुरू होता है, देखो, वन, टू, थ्री, फोर। थ्री। तो हाँ, तो मंगल देव की चौथी दृष्टि कहाँ पर आई? चौथे घर पर। ठीक है। ठीक समझ है। में आ रहा है? हाँ हाँ। देखो, दोबारा समझाऊं, मंगल देव की सातवीं दृष्टि तो सेवेंथ हाउस पर आ गई, ठीक है। अब देखो, वन। अब हाँ मैम। मंगल देव को इसके अलावा दो दृष्टियां और मिली है, एक तो चौथी दृष्टि मिली है और दूसरी ठीक है। मिली है इनको आठवीं दृष्टि। ठीक है। राजनी, हाँ, ठीक है ठीक है। तो देखो, वन, टू, थ्री, फोर। मंगल देव की चौथी दृष्टि कहाँ पे आई? फोर्थ हाउस पर। ठीक है। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस पर आ गई। अब हम्म। मंगल, अब देखो, ये आ गया चौथी दृष्टि का एस्पेक्ट, वो समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हम्म। अब मंगल हम्म। देव की देखो, एक दृष्टि होती है आठवीं, तो आठवीं दृष्टि कहाँ आएगी? देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इनकी जो आठवीं दृष्टि हाँ आई वो कहाँ पर आई? एट्थ हाउस पर। कौन हाउस से पर। घर पर आई? एट हाउस। जो पीड़ाओं का होता है, और क्या कहते हैं आपके, दुख दर्द पीड़ा और रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, वहां पर आई हाँ। इनकी दृष्टि। एट दृष्टि इनकी यहाँ पर आई। हम्म। ठीक है। तो ये मंगल देव हम्म। की दृष्टियां आपको क्लियर हुई। हाँ अब बाई चांस मंगल देव आपके इस घर में बैठ गए, किसी भी घर में बैठ सकते हाँ। हैं, तो काउंट लेकिन वैसे ही करना है। मान लो मंगल देव हाँ। यहाँ हाँ। पे बैठ गए, तो वन, टू, थ्री, फोर, चौथी टू, दृष्टि। थ्री। हाँ, वन, टू, थ्री, फोर, चौथी दृष्टि आ गई। सेवन हाउस। हाँ, हाँ। फाइव, सिक्स, सेवन। देखो, फोर्थ से टेन क्या हुआ? सेवेंथ हाँ। हाउस पर आ गई।
टेंथ हाउस पर आ गई तो ये हाँ, सेवन दृष्टि हो गई, है ना। अब सेवन के बाद हाँ, एट, एट दृष्टि इनकी कहाँ पे पड़ी, लक्ष्मी स्थान पे यानी इलेवेंथ हाउस पर। 7th हाउस पे। ठीक है, तो ये हाँ, दृष्टि का फंडा मंगल देव का समझ में आ गया, हाँ, मतलब। हाँ, ठीक है, अब मंगल देव के बाद हाँ, आते हैं, मैं देख लूंगी। है ना। मैं मतलब ऐसे समझा रही हूँ कि भले ही थोड़ा देर से हो लेकिन समझ में आना चाहिए, ये नहीं है कि भागना नहीं है हमें जल्दी जल्दी, ठीक है। आराम आराम से समझो आप। अब आते हैं मंगल देव के बाद हम किन पे आते हैं, गुरुदेव यानी बृहस्पति देव पर। ठीक है, और बृहस्पति देव को कितनी दृष्टियां मिली हुई हैं आपकी, एक पांचवी दृष्टि मिली है यानी फिफ्थ, एक सेवेंथ और एक नाइन्थ। ठीक है, तो मान लो हम्म, यहाँ पे जुपिटर बैठ गए, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, एक मिनट। ये तो बहुत बड़ा होगा, हाँ। ये देखो जुपिटर, ये बना दी मैंने, है ना। हाँ, इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं गुरु को। तो देखो यहाँ पर यहीं हम्म, से काउंट करना शुरू कर दो आप, वन, टू, थ्री, 1 2 फोर, फाइव। 2 तो 3 हाँ, करो 5। काउंट। हाँ तो फिफ्थ। फिफ्थ हाँ तो दृष्टि, एक तो फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ पांचवें दृष्टि हाउस पे फिफ्थ आ गई। हाउस पर आ गई। मान लो गुरुदेव हाँ सेकंड हाउस में बैठे होते तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो सिक्स पे आती, बिल्कुल राइट। 6th हाउस पे। हाँ ठीक है, अगर थर्ड हाउस में गुरुदेव बैठ गए तो फिफ्थ दृष्टि कहाँ पर आएगी, 7th हाउस सेकंड पे। हाउस पर। और गुरुदेव अगर फोर्थ हाउस पे बैठ गए तो फिफ्थ दृष्टि कहाँ पे तो आएगी, 8th पे। एट्थ तो हाउस पर। 8th हाउस पे। अगर गुरुदेव क्या कहते हैं फिफ्थ, वो फोर्थ में बैठ गए तो कहाँ पे आएगी, एट्थ पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट फिर तो 8th हाउस, 1 2 3 4 5 आ जी जी जाइए। अब गुरुदेव की, अब देखो अब यहीं पे जी जी। फिफ्थ दृष्टि इनकी फिफ्थ हाउस पे आ गई, अब सेविंथ दृष्टि इनकी सेविंथ पे आएगी, ये तो तुम्हें पता है। हाँ 7th। हाँ, अब एक गुरुदेव की कौन सी दृष्टि होती है, नाइन्थ दृष्टि यानी नौवीं दृष्टि। हाँ, तो देखो नौवीं दृष्टि कहाँ पर आएगी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। कौन से हाउस पे आ गई, नाइन्थ हाउस पर। समझ में आया। हाँ हाँ मैम। अब देखो अगर यही गुरुदेव यहाँ पे बैठ जाएंगे तो इनकी नाइन्थ दृष्टि आएगी टेंथ हाउस पर। यही गुरुदेव थर्ड हाउस में बैठ जाएंगे तो नाइन्थ दृष्टि आएगी इलेवेंथ हाउस। 11th हाउस पर। ठीक है, 11th हाउस पर। हाँ। तो ये गुरुदेव की तीन दृष्टियां होती है, एक पांचवी दृष्टि होती है, एक सातवीं दृष्टि होती है और एक होती है इनकी नाइन्थ दृष्टि। ठीक है, अब गुरुदेव के बाद आते हैं यानी बृहस्पति देव के बाद आते हैं हम क्या शनिदेव। कहते हैं, शनि देव पर। अब शनि देव के शनिदेव। लिए इंग्लिश में इनको बोलते हैं सैटर्न, तो मैं यहाँ बना देती हूँ आपके, क्या कहते हैं, एस। ठीक है, यहाँ पर एस बना देती हूँ मैं, एस। समझ में आ रहा है एस। ठीक है, ये लिखा हुआ है एस, हाँ देखो, हाँ मैम। सैटर्न। हाँ हाँ। अब देखो शनि देव की होती हैं आपकी तीन दृष्टियां, देखो यहीं से काउंट, जहां पे शनि देव बैठे हैं कुंडली में जिस हाउस में बैठे हैं वहीं से काउंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कोई भी ग्रह। हाँ अब देखो ये कुंडली देखने का धीरे धीरे प्रोसीजर शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, जैसे जैसे मैं तुम्हें योगाज पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो शनिदेव बैठे हुए हैं यहाँ फर्स्ट हाउस में तो हम यहीं से काउंट करना शुरू कर देते हैं। दृश्या कहाँ पे गायब हो गई, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये हाँ देखो, हाँ शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहीं से काउंट करना शुरू कर देते हैं, वन, टू, थ्री। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहाँ पे पड़ी, थर्ड हाउस पर। ठीक है, अब इसके जी अलावा जी। हाँ शनिदेव की सेवन दृष्टि होती है तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो शनिदेव की जो सेवेंथ एस्पेक्ट यानी सेवेंथ दृष्टि आई वो सेवेंथ हाउस पर आ गई। हाँ अब शनिदेव की इसके साथ साथ कौन सी दृष्टि होती है इसके अलावा, टेंथ, दसवीं दृष्टि। तो देखो दसवीं दृष्टि कहाँ पर आएगी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ। टेंथ दृष्टि आ गई इनकी टेंथ हाउस पर। मान लो शनिदेव यहाँ पे बैठ जाते हैं सेकंड हाउस में,
तो इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 1 2 3 4 5 11th हाउस पे। 7 8 9 10, 11th हाउस पर आ गई। थर्ड में बैठते हैं हाँ तो 12th हाउस पर आ गई, तो फोर्थ 12th में पे। बैठते हैं तो फर्स्ट हाउस पे। तो तो ऐसे ये दृष्टियां होती हैं शनिदेव की, ठीक है। तो मैम एक एक एस्पेक्ट एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो जो ग्रह लग्न में विराजमान होगा उसकी जो 7th दृष्टि होगी वो जस्ट सामने वाले ग्रह उस पे पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, हाँ। अगर हाँ कोई और ग्रह, जैसे कोई, हाँ, हाँ फोर्थ में बैठे हैं तो 10th पे पड़ेगी। बिल्कुल राइट। हाँ। कोई, एक तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ग्रह जिसकी हर ग्रह के पास जो 7th दृष्टि है अगर वो लग्न में, अगर वो चार केंद्र के खानों में बैठा है कहीं भी आगे पीछे तो उसके सामने वाले पार्ट मतलब उस पे भाव पे उसकी हाँ, दृष्टि पड़ेगी 7th वाली। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। सारे ग्रहों की 7 दृष्टि होती है। 7 के अलावा ये मंगल, गुरु, शनि, राहु, शनि राहु केतु, केतु इनको दो दो आस्पेक्ट एक्स्ट्रा। यानी दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली हुई हैं इनको। इनको जो दो दो दृष्टियां मिली हैं वो हाँ एक्स्ट्रा मिली हुई हैं, ठीक है। तो अब हाँ अब वो बात आती है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में कारक है तो उनकी दृष्टि, कारक मारक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अगर उनकी दृष्टियां, हाँ अगर अच्छे ग्रह मित्र है तो उनकी दृष्टियां क्या होंगी? सकारात्मक रिजल्ट देंगी। और हाँ। अगर नेगेटिव ग्रह यानी मतलब मारक ग्रह तो उनकी दृष्टियां आपको कैसा रिजल्ट देंगे? वो, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हाँ, बैड रिजल्ट देंगे। नेगेटिव। नेगेटिव। वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगी, बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगी। तो ये दृष्टियों का ये क्लियर हो गया आपको। हाँ हाँ मैम। अब इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद आज हम लेते हैं विपरीत राज वो एक मिनट, विपरीत राजयोग लेते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दिया है तुम्हें विपरीत राजयोग या नहीं बताया? बता रही थी लेकिन मैंने आपसे वो पूछ ली थी अंतर दशा और महादशा। आज विपरीत राजयोग बताऊं या फिर आपको ये वाला बताऊं? विपरीत राजयोग भी है, और क्या कहते हैं आपका, हम्म, चलो आज विपरीत राजयोग क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। नीच भंग राजयोग कल बताती हूँ, आज विपरीत राजयोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। हम्म हम्म। ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला पूरा, हाँ मैम ये तो हो गया मुझे। ठीक है। ये मैं कुंडली ड्रॉ करके बताती हूँ तो आराम से समझ में आ जाता हाँ हाँ। है ना। एक मिनट, देखो ये हमने दूसरी कुंडली बनाई है आपकी विपरीत राजयोग की, ठीक है। बना लेती हूँ next। हाँ, आप भी बनाओ, हाँ। बनाओ। बड़ा। हम्म। बूंदी बूंदी। ठीक है, ये मैंने 12 हाउस बना दिए और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विपरीत राजयोग की। तो देखो विपरीत राजयोग का एक सीधा सा क्लियर फॉर्मूला लिखो कि जो 6 8 12 में जो ग्रह बैठे होते हैं ना, छह, हाँ। एक मिनट, रुको 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 रुको, एक मिनट। 6 8 12 के ग्रह अगर 6 8 12 में आ जाएं तो वो विपरीत राजयोग कहा जाता है। देखो 6 8 12 जो घर होते हैं वो अच्छे तो माने नहीं जाते, ठीक है। जी जी। 6 8 12 घर होते हैं जो मैंने आपको हम्म बताया था, 6 हाउस और आपके 8th हाउस और क्या कहते हैं आपका 12th हाउस, जी। ये हाउस अच्छे तो माने नहीं जाते हैं आपके, है ना। एक तो आपका ये 6 हाउस, हाँ एक 8th हाउस और एक 12th हाउस, ये हाउस आपके बिल्कुल भी अच्छे हाँ। नहीं होते।
अब क्या कहते हैं, हाँ। 6 8 12 में अगर कोई भी ग्रह प्लेस्ड है आपके, मतलब कोई भी ग्रह है 6 8 12 में, समझो ध्यान से। इस, जी जी। इसे नोट डाउन करते जाओ, आप लिखते जाओ। नहीं मैम। अगर कोई भी ग्रह 6 8 12 में है और हाँ। उस ग्रह की महादशा या फिर अंतर्दशा शुरू हो गई आपकी, 6 8 12 में बैठे हुए ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो गई, अंतरदशा। शुरू हो गई, हम्म। तो ये विपरीत राजयोग वाली कंडीशन हो जाती है कि 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा या हम्म। महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वो बाध्य हो जाता है, जो ग्रह 6 8 12 में बैठे होते हैं उनकी दशा या महादशा शुरू हो जाती है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है ना। तो देखो, मान लो अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि देखो 6 हाउस है। अब ये 6 हाउस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका वीनस। वीनस मीन्स, मैम जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं मैम मैं एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जैसे, हाँ हाँ, लो 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 है लो। ना। हाँ डेली मेरा मेरा अपना हाँ जैसे हाँ, लो मेरा बताओ। 8th हाउस में मंगल है इस टाइम पे, है ना। मंगल मेरा बैठा हुआ है 8th हाउस में हाँ मंगल हाँ है इस ठीक है, समय। हाँ यही बताती हूँ, मंगल। 8th। 1 मिनट, मंगल ही लेती हूँ मैं, हाँ। एक मिनट। और इस समय मेरी, हाँ, और इस मंगल, समय मेरी मंगल की अंतर चालू है, अंतर्दशा मंगल चल का रही है, अंतर ठीक चालू है। है मेरा। हाँ, और ठीक है। अब हाँ। देखो, अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है आपकी। अंतरदशा चल रही है मैम, शनि में मंगल की अंतरदशा अच्छा चल रही ठीक है। है, ठीक है। तो तभी तो आपका विपरीत राजयोग बन गया, आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए, अकल्ट में आ गए। ये विपरीत राजयोग बन गया, हम्म। देखो। 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह, हम्म। 6 8 12 में बैठा हुआ हम्म। ग्रह विपरीत, 1 मिनट आपका, 1 मिनट 1 मिनट। देखो, 6 8 12 का ग्रह अगर 6 8 12 में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। देखो, 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह, देखो ये इसकी राशि में आ रहा है ना, हम्म। 1 मिनट में बताती हूँ।